एक साइड होके बैठा करो, तुम्हारा पचोखर इधर आके बैठो। हाँ गलिया खाली करके बैठा कर, उसमें दिमाग नहीं है। एक तो तुम गली में बैठा उसका बंद कर देगा। कि अब इधर हम 2023 में देखे हैं ना, लड़कुआ बकलो लाया है सब। देखते हैं 6 दिन बचल है, कहीं कोनो एक दूगो होशियार भेटा जाए सब। तो 360 दिन में ना मिला तो बचल 5 दिन में कौन चीज मिल रहा है। 2023 में सब बहुधा बहुधा लड़का आ गया है सब, एकदम कुछ संगे ढंगे नहीं, रास्ता में बैठ के गेड़ के बैठ गया। मेरी किस्मत को मेरी केमिस्ट्री लिख रहा है। लड़की सबको बोल बोल के सब समझदार हो गई है सब। हाँ हाँ अपडेट हो गई है सब। चलो बढ़िया है, लेकिन एक बात पता है ना, मेमोरी भर जाने के बाद अपडेट भी नहीं होता है। कहता है कि नो एनफ मेमोरी। कोई दिक्कत? कर्नाटक पढ़ा दिए थे, चल रहा था कर्नाटक। साउथ इंडिया पढ़ा रहे थे। हाँ? देखा जाएगा बाबू। बबुआ देखो, ये जो कर्क रेखा है ना, इसके नीचे हम दक्षिण भारत हो जाते हैं। इस कर्क रेखा के नीचे एक्चुअली मध्य प्रदेश के नीचे सब दक्षिण भारत हो जाता है। लेकिन ये 4 स्टेट जो है ना, बेसिकली जो ज्यादा ही दक्षिण में, इन्हें हम द्रविड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? द्रविड़। द्रविड़ में बेसिकली 4 ही थे। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, बट सांस्कृतिक भाषाई आधार पर तो अभी भी एक ही जैसा है। दोनों में तेलुगु भाषा है, दोनों की सांस्कृतिक बहुलता, ये चीजें सब एक ही जैसी है। लेकिन भले ऐसे भौगोलिक भिन्नता आप देखेंगे, बट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी भी तरह का सांस्कृतिक भिन्नता नहीं देखने को मिलेगा, जबकि बिहार और झारखंड में देखने को मिल जाएगा। बिहार और झारखंड में अलग ही मिलेगा, ज्योग्राफिकली भी अलग मिलेगा। वहां आदिवासी जनजातीय क्षेत्र आपको ज्यादा मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो चीज ज्यादा मिलेंगे। हालांकि झारखंड में आप देखेंगे तो एक चीज है जो मतलब महिला पुरुष में काम करने का भेदभाव है, वो बिहार से बेटर है। वहां उतना भेदभाव नहीं है जितना बिहार में। ऐसा नहीं है कि झारखंड में बहुत संतोषजनक विकास है, बट थोड़ा सा इस मामले में ये चीज थोड़ा सा ठीक है वहां पे। और कोई भी स्टेट जब बाद में बनता है ना, तो उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं चीजों को रिवाइव करने की, सुधारने की। तो जस्ट अभी बना है वो, 20-22 साल हुआ। उम्र में आप लोग के बराबर या छोटे होगा कई से। हाँ बड़ा है। हम लोग के सामने तो रूस बना था। हाँ हाँ हम लोग के सामने पैदा हुआ था रूस वगैरह। द्वितीय विश्व युद्ध का ना उस हम लोग के सामने नहीं हुआ। बहुत पीछे था वो, दादा होता के समय का था हमारे। तो हम सोचे हमें सामने हुआ रहता, तो वही हम सोचे हमारे सामने हुआ रहता, हम शांति से बैठा रहते हैं। हाँ चलिए, रेडी आप लोग? यू ऑल आर रेडी? तो ये द्रविड़ भारत में बेसिकली 4 आते थे, अभी तो 5 हो गए यहाँ पे। तो हम लोग क्या देख रहे थे? कर्नाटका। कर्नाटका देख रहे थे। कर्नाटक देखिए ध्यान से, मैसूर हो गया, मैसूर, बांदीपुर, और इधर बेंगलोर और कोलार। ये एरिया बेंगलोर और कोलार, ये एरिया तो हम आपको कंप्लीट पढ़ा दिए थे ना। आगे बढ़ना है अब। इस एरिया में आपको अनुभव हो गया, पता चल गया ये एरिया कंप्लीट। यहां बांदीपुर हो गया, मैसूर हो गया, बेंगलोर हो गया और कोलार गोल्ड फील्ड हो गया। ये एरिया हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इस एरिया में देखते हैं, समुद्र के किनारे यहां मंगलौर शहर मिलेगा। मंगलौर, बेंगलोर नहीं, मंगलौर। बेंगलोर नहीं, मैंगलूर, मैंगलुरु मिल गया। मंगलौर, मैंगलुरु ये सब मिल गया? नहीं मिला बाबू? मिल गया। मंगलौर या मंगलुरु मिल गया। ये बंदरगाह है और एयरपोर्ट भी है। बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट भी है। बड़ा बंदरगाह है, समुद्र के किनारे होने की वजह से बंदरगाह क्या है? बड़ा है। और एयरपोर्ट भी है। और यहाँ 2010 में, अब एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं याद है, बट 2010 में एक विमान दुर्घटना हुआ था।
और वहां पे विमान दुर्घटना हो गया था, रनवे के आगे गिर गया था जहाज, रनवे के आगे गिर। ऐसे रनवे जिसके जो उसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं, जैसे कोई पहाड़ी एरिया है और यहाँ रनवे बनाया गया है, ये रनवे है, और इसके बाद अचानक से खाई हो जाती है, जमीन गड्ढा हो जाता है, तो इसे कहते हैं टेबल टॉप रनवे। तो ऐसे रनवे पे जब यहाँ बनाया जाता है पहाड़ों के बीच में, तो रनवे ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेबल टॉप रनवे। कि भैया पहले उतारोगे तो मुंह फोड़ लोगे, और देर किए तो उलट जाओगे। तो बरसात का मौसम था कि क्या था कि रन उतारना चाहिए, टच जोन के पास यहाँ पर उतार रहा है यहाँ पे, तो रुकेगा, जाके उलहर गया वो पट्टी। उलहर जाने का मतलब औंधे उलट जाना, उसको बोलते हैं उलहर गया वो पट्टी, जाके उन्हें उलहर गया यहाँ पे। जबकि ग्लाइड पाथ जो होता है वो 2.5 से 3 डिग्री के एंगल पे जहाजों को लाया जाता है। 2.5 डिग्री से लेके 3 डिग्री के एंगल, 3 डिग्री से ज्यादा है समझिए कि जाएंगे तो नहीं दूर उतरेंगे, और 3 डिग्री से कम है तो मुंह हाथ फोड़ लेंगे अपना। इसी के लिए ना यहाँ पर एक लाइट लगा देता है जिसको पापी लाइट कहा जाता है। पापी लाइट, पाप कैले रहता है ना, वही पाप वाला पापी। 4 गो लाइट होता है जिसको क्या कहा जाता है, पापी लाइट। क्या कहेंगे, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, पापी। प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, प्रेसिजन मतलब निशाना। जैसे हम लोग सुई में धागा डालते हैं ना, तो किस तरह प्रेसिजन होना चाहिए, एकदम प्रेसाइज्ड अप्रोच होना चाहिए, ना तो लेकर इसे 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 करते रहिए तो हो गया। यहाँ पर नहीं जाता है धागा तो फिर थूक लबेड़ेगा, भिगाएगा उसको, एकदम चोक करेगा उसको, एकदम चोक, एकदम चल जो सुसुआ तो नहीं, 5-6 मिनट नहीं गया ना तो गरियाएगा ओकरा नहीं, आपका फिर उसका थोड़ा काट देगा। तो जब एकदम निशाना लगाते हैं ना तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिजन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रेसिजन कर देंगे यहाँ पे। तो ये जहाज भी कैसा आना चाहिए, प्रेसिजन अप्रोच होना चाहिए। तो उसी के लिए कौन सी लाइट लगाई जाती है, पापी लाइट। ये 2 ठो सफेद जलना चाहिए और 2 ठो लाल जलना चाहिए, पायलट को दिखते रहता है। अगर ऐसा दिख रहा है पायलट को तो समझ जाइए कि जहाज सेफ है, ठीक है। और अगर 2 की जगह 3 गो लाल हो गया तो मतलब वो बहुत नीचे है, फोड़ लेगा अपन मूड़ी। उसको जहां दिखेगा अरे भैया 3 गो लाल है तो तन से उठा लेगा, अरे भैया तन से नीचे ज्यादा हो गया। और अगर उसको 2 गो की जगह 3 गो सफेद दिख गया तो समझिएगा कि ढेर दूर जाके गिरेगा, यहां जाके कहीं टच करेगा। तो पापी लाइट बहुत जरूरी होती है, समझा गया कि नहीं। कौन, पापी लाइट, पापी लाइट होती है। तो 2 गो सफेद 2 गो लाल, अगर ढेर लाल हुआ तो पहले गिरेंगे और ढेर उज्जर हो गया तो बाद में गिरेंगे, समझ में आ गया कि नहीं। क्या ये पापी लाइट वहां ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां का रनवे छोटा है या फिर टेबल टॉप है, क्योंकि वहां बहुत, अब जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है, 11,000 फीट का रनवे है, उतार के पायलट अगर केवल फ्लैप ऊपर कर दे, ब्रेक नॉर्मलो मारे तो रुक जाएगा, लास्ट जाता है। यहाँ तो पटना एयरपोर्ट पर रोज सोचा तो नहीं, चिड़ियाघर में जाएगा भाचा, सबसे पहले सैंडविच बनेगा पायलट का, सबसे अगवे पायलट के आगे कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहले होता है, चपाक से जाएगा वहां पे, इतना टफ हो जाता है। तो टेबल टॉप रनवे में, शॉर्ट रनवे में पापी लाइट का होना बहुत जरूरी। अच्छा, ये पापी लाइटवा को ससुरा को कैसे पता चल जाता है कि जहाजिया ज्यादा ऊपर है कि नीचे है। आखिर ये लाइटवा के पास ऐसा क्या होता है, तो उसके पास होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, ILS, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। तो ये मैंगलोर एयरपोर्ट में सब कुछ इंस्टॉल था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कभी कभी पायलट के पास इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि अगर तीनों को सफेद दिख रहा है ना तो जान गया कि अरे तन से ज्यादा ही जाएंगे ना, मुड़िया नीचे कर ले, ठाए दे गिरा दे यहाँ पे। तो कभी कभी ढिठाई के चक्कर में या तो पहले गिरा लेता है या तो बाद में गिरा ले। ऐसे 1998 या 97 में पटना में भी गिरा था एगो जहाज, उसकी हाइट ज्यादा थी, पापी लाइटवा बता रहा है कि 3 गो सफेद, बबुआ ज्यादा हाइट है, भाचाक से सोचा नीचे कर दे तो ज्यादा ही नीचे हो गया, तो 3 गो लाल जलने लगा। तो दूसरा का पायलटवा कर रहा है, कौन सी कर रहा है रे ऊपर नीचे, तो हचाक से ऊपर कर दिया। अब बताइए, एगो तो ज्यादा हाइट था तो 3 गो उज्जर दिखाया, कहा नीचे कर, ज्यादा ही नीचे कर दिया। फिर कहा ढेर हो गई हो, चिड़ियाघर में उतर जीतो, ऊंचा 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 धाजे ज्यादा ऊपर कर दिया। अब 40 डिग्री से ज्यादा मुंह उठा लीजिएगा ना तो स्टॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉल मतलब आप कंट्रोल से बाहर। जैसे गाड़ी आप घुमाते हैं ना तो झुकाते हैं, बट एक सर्टेन एंगल के से ज्यादा झुका दिए तो स्टॉल कर जाएगा, आपका मोटरसाइकिल भी स्टॉल हो जाता है। अब आप कितना बलशाली है नहीं रोक पाएंगे,
अब आपका कितनों बलशाली अब गिर जाएगा गाड़ी। तो वैसे जहाज में भी तो गिरा देता है। तो ILS वगैरह सब रह गया, मंगलोर एयरपोर्ट पे उतारा, टच डाउन करना चाहिए यहाँ, टच डाउन कर रहा है यहाँ पे, ले जाकर उलहर गया। और ऐसे 2020 में हुआ था केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पे। केरल के कोझिकोड, ये है मंगलोर और ये है कोझिकोड। समझ में आ गया? कोझिकोड अभी आगे पढ़ाएंगे तो केरल में दिखाएंगे, अभी यहां समझिए आप लोग। तो कोझिकोड ये दोनों पहाड़ों पे ही बनाए गए हैं, क्योंकि यहां से यहां तक पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन पर्वत है? पश्चिमी। कोई भी बड़ा शहर समुद्र के किनारे होता है, बट उसके साथ साथ क्या है? पर्वत है। तो मजबूरी यही है। अब दुर्भाग्य देखिए इस देश का, यहां हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी वे बना दिया गया है, ब्रिज पे, ब्रिजवे पे जहाज उतार दिया गया है, ब्रिज पे का। यहां हम लोग पाया डाल के एक्स्ट्रा तनी है जैसा ढलैया ना कर सकते थे लोग? हाँ ना, भारत में अगर सस्ता है तो कुछ चीजें हैं। एक साधारण व्यक्ति का जान बहुत सस्ता है, किसान की फसल बहुत सस्ती है, सैनिकों की शहादत सस्ती है, औरतों की इज्जत सस्ती है। कोई ध्यान नहीं देता इस पे। डेली संख्या ये भारत में काउंट होती है। कोई आवाज उठाने वाला है? नहीं है। डेली हमारे यहाँ तिरंगे में लपेट के जवानों की शहादत आती है। यहाँ पर किसान का खेत जल जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता है, और किसान 2 पैसा बचाने के लिए पराली जला दे तो दिल्ली तक खबर चल जाएगी, दिल्ली तक। और उसका पूरा खेत जल जाए ना तो विधायक के कान में जू नहीं रेंगता, जल गया होगा, 5 बीघा का बातें ना है, जल गया होगा। समझ रहे? कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। अभी भी वो एयरपोर्ट वैसे ही है और कोझिकोड भी वैसे ही है। 10 में हुआ मंगलोर में और 20 में हुआ कोझिकोड में। इंतजार है 2030 का। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंगलोर के बारे में समझ में आ गया। कौन सा रनवे है यहाँ पे? कोझिकोड। टेबल टॉप रनवे बोलते हैं ऐसा। आप क्यों इस पे कुछ नहीं बोलते बाबू? सबको पता है। देखिए, एक आदमी के बोलने का मतलब वो पूरे समाज की आवाज नहीं होती है जब तक आप सब लोग नहीं उठिएगा, वरना सबको पता है कि यही ना बोलते हैं, एक समय आएगा इनको चुप करा देंगे। यही हो जाता है। जब आपको नहीं लड़ना है अपने अधिकार के लिए तो क्या हो सकता है? हमारे देश में प्रधानमंत्री आए, बिहार में आएंगे, इलेक्शन है, 24 में भी है, 25 में भी है। हम बिहार के 12 करोड़ लोग बस प्रधानमंत्री से एक बात करें कि नयका जहाजिया लिए उससे आइए ना, बस आप नयका जहाजिया लिए उससे आइए। हम लोग को भी देखने का शौक है हमारे प्रधानमंत्री का बोइंग 777-800 जहाज। बाप रे बाप, बेहतरीन जहाज। मिसाइल हमला नहीं हो सकता है, हर एक ऑफिस है, परमाणु हमला झेल सकता है। हमारे आप प्लीज पटना में अपने जहाजिया से आ जाइए, हाथ जोड़ते आ जाइए। स्वागतम स्वागतम, एकदम गमछा लेके स्वागत करेंगे हम लोग। पूरा बिहार का अपना भागलपुरी चादर लेके, एकदम अपना मिथिला के कल्चर से एकदम एयरपोर्ट मिथिला पेंटिंग में रंग देंगे। बस अपना जहाजिया लेके आ जाइए, आपसे गुजारिश है। आ जाएंगे। ये बात उठा देना लोग, बस। समझ में आ गया कि नहीं? ना हमारी किसी से बैर है, ना हमारा किसी से विरोध है। बात यह है कि हमारी जान को सस्ता समझा जाता है। बात बस ये है, आप जब अपना बड़का जहाज नहीं, तो एक देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ अपना जहाज नहीं लैंड करा सकता है। आप समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आवाज उठाइएगा इस चीज के लिए, और नहीं उठाइएगा तो ऐसे घसीटते रहिएगा। माँ भी अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। उसको 3 महीना 4 महीना का लड़का को पता है कि हमको अपनी आप बात मनवानी है। क्या क्या चिल्लाता है, अखियां बंद करके क्या क्या। तुम लोग इतना बड़ा होके काहे नहीं समझ रहा है कि चिल्लाना पड़ेगा, हमारा अधिकार है, हमको दीजिए। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि एजुकेशन बेहतरीन होनी चाहिए और कम फी में होनी चाहिए, हम अकेले चिल्लाते हैं। आपको पता है पूरे इंडिया में आधा से ज्यादा टीचर हमरा को घुसिया के देखता है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। आप जहां फीस है वहां जाके तो कह सकते हैं कि सर कुछ तो मानवता दिखाइए, हम गरीबों को बेच न दीजिए। एक समय आएगा जब उन लोग को भी झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम अकेले कितना लड़ेंगे। आप समझ रहे हो? क्या कर लेंगे हम अकेले? अभी भी देखिए दिल्ली में देखो दिवाली ऑफर अभी तक चल रहा है ना। अरे कम से कम जाके टोक दो। नहीं समझा? कहीं जा रहे हो तो कमेंट में लिख दो। कुछ देख रहे हो तो सर फीसवा थोड़ा सा कम, फीसवा थोड़ा सा कम।
कुछ नहीं करना है, बस 2 से 3 महीना करो, आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम लोग एक नया रास्ता बनाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। मंगलोर समझ में आ गया, बंदरगाह भी है मंगलोर। अच्छा, ये मंगलोर इतना प्रसिद्ध इसलिए है कि मंगलोर के जस्ट पीछे कुद्रेमुख एक जगह है। कुद्रेमुख बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। कुद्रेमुख मिल गया। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख लोहे की खदान है। कुद्रेमुख लोहे की खदान है। अब इस लोहे के खदान को अगर ईरान जो है, जैसे यह देखिए मेरी ओर नहीं मिला कुद्रेमुख, अगल बगल में दिखाइए, सबको मिल गया, लाइव वाले सबको मिल गया। यह देखो कह रहा हमारे सिवान में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए। देखो सिवान, गोपालगंज और छपरा वाले, आपका अधिकार बनता है। क्यों अधिकार बनता है? कि आपको, आप 3 जिला मिलके करोड़ों रुपए भारत में भेजते हैं विदेशों से कमा के रेमिटेंस के रूप में, तो आपकी मजबूरी नहीं, आपका अधिकार बनता है। और बिहार में दुबई, ओमान, यूएई, अरब, ईरान से लाखों करोड़ों रुपए हर महीने भारत में आते हैं। बिहार में आते हैं तो बिहार के अकाउंट में, लेकिन जब उन लोग को दुबई जाना पड़ता है काम करने के लिए, ओमान, मस्कत, सऊदी अरब, जहां जहां काम करते हैं लाखों की संख्या में, तो मजबूरी देखिए उनकी, पटना से जहाज पकड़ के दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से फिर वहां जाते हैं। पटना से एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जबकि गया से हज वाले जाते हैं लोग। हमरा कौन सी बता रहा है? हज वाले लोग जाते हैं, लोग गया से हज यात्रा के लिए भेज देता है, क्योंकि हज यात्री के लिए ना बहुत सारे सामान होते हैं, और वो नॉर्मल रूटीन चेकअप में क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा यहाँ पे। तो उनका जैसे तीर्थ यात्री, तो तीर्थ यात्री के पास 1-2 सामान रहेगा, और वो भी एक के टाइप का सामान रहेगा, उसमें कई चीजें धार्मिक आधार पे आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग टर्मिनल बना देते हैं या फिर एक अलग गेट बना देते हैं, गया से भेज देते हैं लोग, जाइए यहाँ पे। मधुबनी एयरपोर्ट, बाबू हमरा मत सिखाओ, मधुबनी एयरपोर्ट पे भैंस चल रही है। कोई है मधुबनी का? देखे वो लोग वहां एयर स्ट्रिप पे? भागलपुर, छपरा में एगो एयर स्ट्रिप है, पुरान टेम्पू वहां ले जाके खड़ा कर देता है सो टेम्पू स्टैंड बना दिया, भैंस चरती है। चरते चरते भैंस कहती है यहाँ घास नहीं उगल है, तो दूसर की भैंस कहती है छटकी वो एयरपोर्ट होलो। तो भैंस बतियाती है सब वहां पे। देखो देखो भैंस वाला यहाँ भी है क्या? भैया पड़ोसी भर सीमित था जी। कुद्रेमुख मिल गया। बताइए ध्यान से, यह कोंकण या सह्याद्री पर्वत है और या दक्षिणी कोंकण है? कौन सा है? दक्षिणी। तो अब देख, ये जो कुद्रेमुख है ये उत्तरी कोंकण पे है या दक्षिणी कोंकण? आज कोंकण अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री? दक्षिणी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट? पश्चिमी। अभी दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कुद्रेमुख कहाँ, तो कर्नाटक। ऑप्शन में कर्नाटक नहीं था, दक्षिणी सह्याद्री था। तो बताओ बबुआ सही है या नहीं है? समझ में गया? जीके जीएस के क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्ट में 71 क्वेश्चन आया, 71। हम उसमें करेंट अफेयर काउंट नहीं किए हैं, मैथ ये सब काउंट नहीं किए। जीके जीएस से एक किताब से 71 क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट में 61 या 56 या 61 ऐसे 61 है, 61 के आसपास है। आगे बढ़े। कुद्रेमुख मिल गया, ये हो गया मंगलोर, ये हो गया कुद्रेमुख, हो गया। यहां पे देखेंगे हासन मिलेगा एक जगह, हासन। हासन, हासन मिल गया, मिल गया हासन। हासन इसरो जब सैटेलाइट लॉन्च कर देती है ना तो उसे कमांड किया जाता है कहां से? हासन से। और लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से, कमांड किया जाता है हासन से। सैटेलाइट कमांड सेंटर और लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा, यहां से तो लॉन्च कर दिया, और कमांड कहीं और से होगा, कमांड कहीं और से होगा। लॉन्चिंग अलग, कमांड सेंटर अलग। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कौन सी बुक है बताइए? बुकवा बिक गया है सब, इसलिए हम कुछ बोल ही नहीं रहे। दुकानदार हमारा माथा खा जाएगा सब, क्योंकि तुम लोग चल जाएगा दुकानदार के पास, आके हमारा खाएगा सब माथा, इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं।
छप के उसके पास पहुंच जाए, खत्म कर दिया ऐसे दुकान में। आगे बढ़ जाए, हासन वगैरह मिल गया, कुद्रेमुख मिल गया। तो कुछ शहर आपको इस एरिया में मिले जिसमें मंगलौर था, कुद्रेमुख था और हासन था। इधर में कुछ शहर मिले, हाँ, बांदीपुर, मैसूर, कोलार, बेंगलोर, यहां मिल गया। अब देखिए आंध्र प्रदेश ये एरिया है, आंध्र प्रदेश है ये, इस एरिया में भी शहर मिलेगा आपको हम्पी। देखिए हम्पी यूनेस्को के राजधानी में शामिल, हम्पी मिल गया। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है हम्पी। तुंगभद्रा नदी के तट पे कौन शहर है? हम्पी। तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी मिल गया। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी। किसी को दिक्कत? तुंगभद्रा के तट पर हम्पी, तुंगभद्रा के तट पर हम्पी मिल गया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। अब इस इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा बेलग्राम, बेलग्राम, बेलगावी, बेलग्राम मिला। बेलग्राम लिखा है कि बेलगावी लिखा है? बेलगावी मिल रहा, मिल गया। बेलग्राम बेलगावी लिखा होगा। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 में बेलग्राम अधिवेशन किए थे। कौन अधिवेशन? बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन मिल गया। बेलग्राम चूड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे आप देखेंगे एक जगह मिलेगा धारवाड़, वो मेनली चूड़ी के लिए, धारवाड़ मिला। बेलग्राम के आसपास देखिए धारवाड़ नहीं मिला, धारवाड़ उसके थोड़ा सा नीचे मिलेगा। कौन सा जगह? धारवाड़ मिल गया। धारवाड़, धारवाड़ कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी के लिए। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद था चूड़ी के लिए, और दक्षिण भारत में धारवाड़। क्या है? धारवाड़। और कर्नाटक का भौगोलिक नाम भी धारवाड़ है। जैसे झारखंड का भौगोलिक नाम छोटा नागपुर, वैसे ही कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़। कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। हो गया। धारवाड़ किस चीज के उत्पादन के लिए? कांच या चूड़ी। बाकी गुलमर्गा, गुलबर्ग ये सब चीजें भी हैं। अब उसका क्षेत्रीय महत्व है, रीजनल उसका इंपॉर्टेंस है। नेशनल इंपॉर्टेंस में बेलग्राम, बेलगावी देखें, कुद्रेमुख देखें, हम्पी यहाँ पर, ये जगह मंगलौर, लोहा उत्पादन कुद्रेमुख, सैटेलाइट ट्रैकिंग हासन, बांदीपुर बाग के लिए, मैसूर सिंगेरी पीठ, बंगलौर राजधानी, कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। अब यहां समझिए ध्यान से, यहां पर आपको कर्नाटक में यहां से तो तुंगभद्रा नदी पास होते दिखेगी, और नीचे में कावेरी नदी पास होगी। नीचे में कावेरी नदी, अभी से तुंगभद्रा नदी। आप ध्यान से देखिए तो नक्शा में देखिए, अपने फिजिकल नक्शा में, फिजिकल में इन दोनों नदियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, दोनों नदियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। नहीं मिला? अगल बगल में दिखाइए, जिनको नहीं मिला वो अगल बगल में देखिए। नहीं मिला? नहीं मिला? जिनमें नदी नहीं मिला उनका नदी सूख गया है। ठीक है, इधर मेरी ओर देखिए, यहाँ पे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात मिलेगा, महात्मा गांधी जलप्रपात सरामती नदी पर दिखा। सरामती नदी किसी को मिला? जोग, गरसोप्पा या नदी, या फिर सर जोग लिखा है? दिखाइए किधर है, अगल बगल वाले को दिखाइए। जोग फाल या जोग जलप्रपात, जोग फाल लिखा है। मेरी ओर देखिए सब लोग,
यहां पे लिखा होगा जोग फॉल, लिखा है जोग फॉल? नहीं लिखा है? जोग फॉल लिखा है? कौन सी नदी अगल बगल में? शरावती लिखा है नदी, कोई बात नहीं, जलप्रपात मिला है ना? कौन सा फॉल? जोग जलप्रपात। हम लोग जब जलप्रपात अलग से पढ़ेंगे तब इसको पढ़ लेंगे। लाइव वाले सब लोग अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। हम लोग नीचे वाला स्टेट केरल देखते हैं। पॉलिटिकल नक्शा में आइए केरल में। आगे केरल, केरल आ गया। केरला मसालों का राज्य, शांत घाटी, हाथियों के लिए प्रसिद्ध केरल। आगे बढ़े। सर्वाधिक मसाला उत्पादन गुजरात है। समझ में आ गया? मसालों का राज्य केरल, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन गुजरात। सर्वाधिक मसाला उत्पादन गुजरात, सर्वाधिक मसाला गुजरात में हो गया। यहाँ पे गुजरात के एरिया भी तो ज्यादा है केरल के तुलना में। केरल में आधा में तो पहाड़े भरल है। यहाँ पे केरल की मिट्टी और जलवायु ऐसा ना इजीली हो जाता है। समझ में आ गया? जब भी किसी को कहेगा मसालों का राज, मसालों का कटोरा, तो समझिए वो इजीली अवेलेबल है। समझ में आ गया? जैसे जीएस का कटोरा, केजीएस, आपके पास दिमाग है या नहीं है? बस जीएस पढ़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। तुम्हारा बकलवा खड़ा हो, ऐसे अंगड़ाई ले रहा था, खड़ा हो। अभी तुम ही ना ले रहा था अंगड़ाई, एगो हाथ उठा के। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? तुम्हारे आगे, तुम्हारे बगल पे दूसरा कौन अंगड़ाई ले रहा था? 100 तो तुम अंगड़ाई लिया, उसके बाद हल्ला किए तो तुम्हारे अगल बगल का सब खड़ा हो गया, लेकिन तोरा नहीं समझ में। खड़ा रहो, ठीक है? भैंस कहीं क्या। रतिया को फोन पे कम बतियाओ, नींद पूरा रहेगा। मुझौसा को कौन पूछता है जी? एक रात से कौन बतियाती है जी? अंगड़ाई नहीं लेना है, च्युइंगम नहीं खाना है, कान में ईयरफोन नहीं देखना। देखो तुम बीमार रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अनडिसिप्लिन नहीं रहना चाहिए। कोरोना से ज्यादा खतरनाक हम अनडिसिप्लिन को मानते हैं। डिसिप्लिन एकदम प्रॉपर जरूरी है एकदम। इस सबको तो समझा दिए, बाल झाड़ते देख लिए, तो अब हम गंगा जल लेके कह देंगे झड़ जाए बाल। हाँ, एक गंगा जल रखना, अगर ले रहे तो गंगा जल लेके। हाँ नहीं, बेचारी डर गई तो कहीं कहीं सही में मत जड़ जा। नहीं तो शुरुआत में थोड़ा सा कहेंगे कि रूसी पड़ जाए, फिर पूरा भैंस बराबर ढील पड़ जाए। इसलिए कोई बाल होल नहीं झाड़ेगी यहाँ पे। अनडिसिप्लिन लगता है बाबू, बाल झाड़ना कहीं बैठ के चप्पल घसीट के खाना क्या समझे? हम लोग को ना अलग नजर से क्यों देखते हैं सर? हम लोग जो डिसिप्लिन है ना उसको हम लोग कभी मेंटेन समझे ही नहीं। जो चीजें है ना वहाँ पे डिसिप्लिन वाली चीजें हैं, हम लोग को वो चीज घर से जो सीखनी चाहिए। समस्या ये है कि वो घर से भी नहीं सीख के आ पाते हैं लोग। स्कूल की चीज स्कूल में है, घर वाली जो चीज है वो घर की चीज है। हर बच्चे के गार्जियन की जिम्मेदारी होना चाहिए। जो घर बच्चा पढ़ के घर जा रहा है, आपका बच्चा है, कमा के आपको देगा, आपने उसको जन्म दिया है। और क्या लगता है कि स्कूल का फीस भर देंगे तो आपसे ज्यादा ध्यान देगा स्कूल? धन्य प्रभु, जब गार्जियन को ना बुझा रहा है लड़का क्या बुझाएगा? कौन कहता है माई वाइफ माई लाइफ? ये वही लोग कहते हैं ना, माँ बाप बचपन में जो गलतियां करते हैं ना बुढ़ापा में झेलना पड़ता है। माँ बाप अगर सही परवरिश दे, बच्चों को लाड प्यार से बिगाड़े नहीं ना, तो एक बच्चे की हिम्मत नहीं जो किसी के लिए कह सके कि माँ बाप को बाहर कर दे। माँ बाप दुलार में बबुआ को चॉकलेट चाहिए दिला दो,
टॉफी ले लो, मेहमान आए हैं नाश्ता नोच के खा लो, अरे अभी छोट है, कोई बात नहीं, छोट है तो छोट गलती कर रहा है तो देख रहे हैं चुपचाप, तो देखिएगा जब बड़ होके बड़ गलती करेगा तो वैसे ही चुपचाप देखिएगा। यहाँ पर छोट में ना डांटेंगे ना बोलेंगे बबुआ, अरे कोई मर्डर करने के लिए थोड़े बोल रहा है, दू तमाचा मरला से क्या हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, बचपन में नहीं मारिएगा, बुढ़ापा में बेटा मारेगा। डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है यहाँ पे। अरे हम लोग दादा के समय हम लोग जाते काम जाता था आदमी यहाँ पे। हाँ हम लोग आज भी हैं, अगर पापा का बात है बाबू ना, कुछ नहीं एकदम यहाँ आज के डेट में भी यहाँ पे उनको उनका टेंशन रहेगा कौन और चीज का, कौन और विवाद में रहेंगे, सर में टेंशन कुछ और है, हाँ सुना देंगे हम लोग को, आज की डेट में भी नहीं बोल सकते हैं। रीजन क्या है कि जब छोटे थे लोग तभी से रखे हुए डांट, समझ में आया कि नहीं आ गया। किसान को देखिएगा ना, जो उसके घर का बैल होता है ना, जिसको खिलाता है तो खिलाता पिलाता उसको कभी नहीं मारेगा, तनी आप जाइएगा माथा समझे। तो जो तुम कह रहे हो कि लोग कहेंगे माई वाइफ माई लाइफ, ये माँ बाप की भी गलती है, आप देखना गौर करना, अरे अभी छोटा है छोट गलती कर रहा है, हो गया। वो एक नहीं कहता है जब मैं छोटा बच्चा था तो सुपरमैन पर मरता था, अब जब मैं बड़ा हो गया तो सुपर गर्ल पर मरता हूं लो जरूरत नहीं ना जाऊं, तो जब तुम सुपरमैन पे नहीं रोके तो सुपर गर्ल पे मत रोको, आप नहीं समझ आ गया, आ रहा है ना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा इसका ना सवाल ही अलग रहता है ये, हाँ केरल के सबसे नीचे तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था, इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था, समझ में आ गया, इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था, हो गया। त्रिवेंद्रम से नाम क्या हो गया, तिरुअनंतपुरम, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम जो है ये केरल की राजधानी है, वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है। अब आप बताइए वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय दिल्ली बनाइएगा भैया, दक्षिणी कमांड नीचे होना चाहिए, एकदम देख रहे हैं एकदम टीप के एकदम नीचे पेंदी में बनाया है वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय। त्रिवेंद्रम के पास एक छोटा सा जगह था थुम्बा, वो आपको नक्शा में नहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा जगह था थुम्बा। तिरुअनंतपुरम त्रिवेंद्रम के पास एक जगह थुम्बा, पहले हम लोग अपना रॉकेट छोड़े थे थुम्बा के पास से, पहला रॉकेट कहां से छोड़े थे, थुम्बा, और साइकिल पे लाद के, समझ में आ गया। उसका छोटा पार्ट साइकिल से ले गए थे, अब बड़ा पार्ट बैलगाड़ी से ले गए थे। छोटा पार्ट कहां से ले गए, साइकिल, अब बड़ा पार्ट बैलगाड़ी से ले गए थे। अब पूरी दुनिया हंस रही थी, पूरी दुनिया हंस रही थी, आप हंस लो। अभी चांद पे चले गए हम लोग, नहीं चले गए, तो हम लोगों ने भी जिस चीज को ठान लिया उस चीज को खत्म कर दिया। हम लोग यहाँ इसरो जो था, बहुत इसरो अभी भी बहुत बेहतरीन काम करती है। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत, तो थुम्बा में हम लोगों ने क्या छोड़ा था, रॉकेट। अभी कहाँ छोड़ते हैं, श्रीहरिकोट। तो हमारे पास अभी पावरफुल रॉकेट आ गए हैं, किसी की सहयोग की खास जरूरत नहीं है, पावरफुल रॉकेट आ गए। अगर हम लोग बस इसे प्राइवेट छोड़ देंगे ना, और जबरदस्त विकास होगा। आप देखिए ये जो इलॉन मस्क है, स्पेस एक्स का प्राइवेट कंपनी है, धड़ाधड़ फंड जुटा रही है, पैसा लगा रही है, पूरा देख रहे हैं दुनिया बसा दी है। उसका रॉकेट मतलब हम लोग के रॉकेट से 30 गुना बड़ा है। उसके रॉकेट के पास इतना है ना कि हम लोग साल भर में जितना रॉकेट छोड़ते हैं ना, जितना वो एक बार में उतना छोड़ देगा, इतना पावरफुल उसके पास है। और उसका रॉकेट वापस भी आ जाता है छोड़ के, हम लोग का उधिया जाता है, गायब हो जाता है। हम लोग का रॉकेट दिवाली वाले मॉडल पे है, वो वाला फिर ले आ देता है, उसको फिर साफ उफ करके फिर उमें भर देता है, कहता फिर उड़ाओ। इसलिए उसका क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। हम लोग अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट लोग इसरो में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स कहेगी कितना मिलता है, राष्ट्रपति का 5 लाख है, हमारा 2.5 लाख है, 2.5 करोड़ देंगे, आ जाओ। चल गया वो। हमारे यहाँ की सैलरी राष्ट्रपति से ज्यादा हो ही नहीं सकती है।
राष्ट्रपति ये 5 लाख पे काम कर रहे हैं, तो उन्हों को खींच लेता, लेकिन वो सोचते कि ना यार सैलरी के बेसिस पे तो लेके, लेकिन सुविधाएं, पावर, प्रतिष्ठा जो है वो बचा के रख लेता है कि भाई इतना बड़ा प्रतिष्ठा, पावर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पावर है ना। अब इसरो के साइंटिस्ट के पास एक राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, जिस वजह से वो लोग रहते हैं। इनको सम्मान देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई वैज्ञानिक है छोड़ देगा सब ऐसे। भारत सरकार को एक टास्क फोर्स जैसे CISF है ना, उसी की एक यूनिट रहनी चाहिए वहाँ पे, जिसपे होना चाहिए कि साइंटिस्ट है, इस लेवल के साइंटिस्ट रहेंगे तो उनके लिए भी वही सुविधाएं होनी चाहिए जो मंत्री के लिए होता है। जाएंगे 10 गो गार्ड आगे पीछे रहेंगे तो उसको लगेगा कि हमने देश के लिए किया तो देश ने भी हमारे लिए किया। अच्छा, CRPF वगैरह के पास ऐसा नहीं कि फोर्स की कमी है, अच्छी खासी फोर्स है। जिस स्टेट में है उस स्टेट का दे दो कि भैया आधा सेंट्रल देखेगी, आधा जिस स्टेट में उस स्टेट की। छुट्टी पे मान के चलिए बिहार आएगा, सपोज कीजिए छुट्टी पे बिहार आए, 10-12 गो भाई का है भाई तो इसरो के साइंटिस्ट हैं, गांव में 10 गो गार्ड देख के कहेगा हमरो बेटा अब कलेक्टर ना साइंटिस्ट बनेगा। हम लोग बिहार और यूपी के लोग UPSC के प्रति क्यों प्रेरित हो गए? उसका रुतबा, पावर देख देख के, नहीं समझे? जबकि इन लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया है, इनफैक्ट बर्बादी में इनका ही हाथ है। दूसरा किसका हाथ है? कोई भी बड़ा एक पावर, कोई भी बड़ा डिसीजन IAS अधिकारी ले सकता है, उसके कर्मचारी तो एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। समझ में आ गया? बस नेता चेहरे के लिए बदनाम है। पार्टी जब तक पार्टनरशिप ना हो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वहां पर। आगे बढ़ जा तो ये हो गया आपका कौन सा? तिरुवनंतपुरम। उसके ऊपर देखेंगे कोची और इर्नाकुलम, 2 शहर एक पास मिलेंगे, कोची और इर्नाकुलम, जुड़वा शहर। कोची और एर्नाकुलम, कोची और मिल गया, कोची एर्नाकुलम एक दूसरे का जुड़वा शहर, कोची और एर्नाकुलम। कोची मिल गया। नौसेना का दक्षिणी कमांड कोची, वायुसेना का तिरुवनंतपुरम, नौसेना का और थल सेना का पुणे। थल सेना का दक्षिणी कमांड पुणे, नौसेना का कोची, वायुसेना का तिरुवनंतपुरम, वायुसेना का तिरुवनंतपुरम। मिल गया। कोची बंदरगाह जो है वो बहुत सुरक्षित बंदरगाह है। आप ध्यान से अगर केरल के नक्शा को, मेरी ओर ध्यान दीजिए, अगर आप केरल के नक्शा को इस पश्चिमी पार्ट को देखिएगा ना, तो केरल के नक्शा में ना आपको यहाँ पर इस टाइप से एक उभरा हुआ मिलेगा आपको, केरल मिला। तो कोची जो है ना एक तरह का अंदर से धंसा हुआ मिलेगा, मिल रहा है? देखिए वहां बेम्बनाड झील लिखेगा, लिखा है बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील लिखा है। आप गौर से देखिए उसमें बेम्बनाड झील लिखा है, नहीं लिखा है बेम्बनाड झील? अब आप गौर से देखिए, अगर बेम्बनाड झील के अगर आप अंदर चले गए तो अरब सागर में चाहे जितना भी सुनामी आए, क्या आपको हिट कर पाएगा? नहीं हिट कर पाएगा। नहीं समझे? देखो ये सोच रही है सुनामी कब आया, दिखाओ उसको, दिखाओ, नहीं मिला बबनी। देखिए बाबू, ये है अरब सागर। अगर ऐसे रहता, मेरी ओर देखिए, ऐसे रहता तो सीधे सुनामी आके हिट करता, बट ये ऐसे हाई नहीं है, यहां पर ये ऐसे निकला हुआ है और ना यहां से आने के बाद ये यूं धंस गया। तो यहां पर अगर हम कोई बंदरगाह बना दे तो वह सुनामी से क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि बाहर के एरिया में टकरा जाएगा। तो यहीं पर है कोची बंदरगाह, इतना सुरक्षित है कि अरब सागर में कुछ हुआ है वो टकराएगा बाहर वाले हिस्सा पे। कहां टकराएगा? अंदर में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, क्योंकि महल में सबसे सुरक्षित रानी रहती थी, काम धाम कुछ रहता नहीं था। देखो ना घर में कपड़ा धोना है, न बर्तन साफ करना है, न खाना बनाना है, न पढ़ना, कुछ नहीं है। 8 गो नौकरानी लगा के दिन भर सजना है और एगो समियाना पहन लेना है 52 गज का। बेचारा राजा को टेंशन रहेगा, साम्राज्य पर हमला हो गया, मंत्री सेनापति कहेगा महाराज उनकी सेना में धनुधर ज्यादा है, हमारी सेना में तोप की संख्या कमी है। उधर से कोई उनकी सेना में घोड़ों की संख्या ज्यादा है, धनुधर ज्यादा है, भाला वाले की संख्या ज्यादा है। आइनर ई आके कहेंगे, राजा माथा पीटेगा, रे भाई साहब तो नहीं समझे।
राजा पगला ही लगेगा वहां पे। अब उसको लगेगा कि मैं सुंदर नहीं क्या, अरे यार ओकरा पे माथा पे टेंशन नहीं ले, साम्राज्य उधिया जाएगा 2 मिनट में, क्या हो जाएगा, हमला हो जाएगा। तुम यहाँ पे दोनों की मेंटेलिटी मैच होना बहुत जरूरी है। अगर एक आदमी एक्सट्रीम बिजी हो और एक आदमी एक्सट्रीम खलिया हो, कभी नहीं जमेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, दोनों खलिया रहेगा तो खलिया में बैठ के लड़ेगा सब। बिजी रहना जरूरी है। तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? आपके कहने का मतलब महारानी क्या करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। महारानी जोधाबाई भी थी, ठीक है नहीं? पद्मावती भी थी, महारानी लक्ष्मीबाई भी थी, नहीं थी कि नहीं? तो भाई ऐसा रहिए, साम्राज्य का हर गुण समझ के रखिए। यहाँ पे रजिया सुल्तान भी थी, उसकी योग्यता थी, षड्यंत्र के चक्कर में मारी गई। नहीं समझे? अभी नूर जहां के चक्कर में रहो, खाली जोना के देखो, करा मुस्कुराइए के देखो, नहीं समझे? इस सब पे ध्यान मत देना तुम लोग। ये कौन है पड़ोसी वाला? ये सब कौन कौन लक्षण सीख गया जी? अरे बाबू, उसको पहचान के उसको अलग बैठाना है। सरकार ने आदेश दिया है कि इस कैटेगरी के लोगों को भी पढ़ाना है। आप समझ रहे हो? अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कोची बंदरगाह मिल गया। कोची में वहां पे वेम्बनाड झील मिला, भारत का सबसे बड़ा झील, कूलर झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील, चिल्का झील। सबसे लंबा झील, वेम्बनाड झील। सबसे लंबा झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, इसके ऊपर पढ़िएगा तो मिलेगा आपको कासरगोड, मिला कासरगोड और कोझिकोड, 2 जगह मिलेगा समुद्र के किनारे, कासरगोड और कोझिकोड। पहले कोझिकोड मिला, अरे बकलोलवा, समुद्र के किनारे देखो ना, कोझिकोड नहीं मिला। और ऊपर में क्या मिला? कासरगोड। दोनों शहर नहीं मिला, कासरगोड और कोझिकोड। कासरगोड और कहाँ मिला? कोझिकोड देखो तो कहाँ है कोझिकोड, और कासरगोड कहाँ है? सबसे ऊपर देखो कासरगोड, एकदम ऊपर में कौन है? कासरगोड। नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड, नारियल अनुसंधान। अब यहां नीचे मिले कोझिकोड। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट, कोझिकोड का पुराना नाम काली। और 1498 में आया था वास्को डिगम। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, दरोगा में क्वेश्चन पूछा था। समझ में आ गया? मैप का महत्व समझ में आ रहा है? अभी ये जो स्टेट हम पढ़ा रहे हैं उसका जो क्वेश्चन है हम आपको बताते चल रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप हर एक स्टेट से आते हैं। तो कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट, और यहीं पे आया था वास्को डिगामा 1498। और गलती हो गई थी, यहाँ के राजा ने इसका स्वागत कर दिया था। इसको बांध के मारना चाहिए और उघारे भेजना चाहिए यूरोप में। अरब वाला ठीक किया था सब, अरब वाला ठीक किया था सब, मारता था सब यूरोप वालों को, आने नहीं देता था सब। इस समुद्र के रास्ते क्यों आया था पता है? इतना बैल है सब ना, जिसका कोई हद नहीं। भारत के समुद्र मार्ग का खोज किया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भारत में समुद्र मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डिगामा। एक आदमी हमको भी ऐसे तरना रहे थे, समुद्र मार्ग का खोज किया। थोड़ा सा किसी किसी का देखिएगा ना, वो वेस्टर्न कल्चर की ओर झुकाव ज्यादा रहा। हम कह सुनिए ना, पूरा बात बोलिए। अरब वाले से डर गए थे, इसलिए मजबूरी में खोज किया था। काहे नहीं आ गए थे ऊपर से? कह रहे कि नहीं नहीं ऊपर से भी आ सकते थे। काहे नहीं आए? इतना घूम के समुंदर हेल के 5 गुना दूरी तक काहे आए? जिस मसाला के खोज में आए थे ना, अरब वाले काट के वही मसाला से भूज देते सब, अंग्रेज बटर मसाला बना देते सब। वो भारत में आ गए और हमारे यहाँ की वसुधैव कुटुंबकम नीति को हम लोग समझ नहीं पाए। और अंग्रेज जब भारत में आए तो रियल में वो व्यापार करने आए थे। हम गुलाम अंग्रेजों के बने अपनी क्षेत्रीय लड़ाइयों की वजह से। और आज भी हमारे यहाँ आदत है, अपनी लड़ाई जब नहीं सुलझा पाते हैं तो गांव के किसी बड़े दबंग के पास चले जाते हैं। ये आज भी आदत है। उस समय हम अंग्रेजों के पास चले, मराठा अंग्रेजों के पास चले जाते थे सब, मैसूर वाला भी अंग्रेज के पास चले जाते थे। दोनों का झगड़ा सुलझाते सुलझाते 10 साल में अंग्रेजों को लगा यार ये तो बढ़िया चीज है, यहाँ पे सुलझा सुलझा के हम दोनों को कहीं ना बर्बाद कर दे। कब्जा लिया सब हम लोग को। समझ में आ गया? तो बताइए, कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट।
यहां पर 2020 में विमान दुर्घटना हुआ था, क्या नाम था विमान दुर्घटना? कोझिकोड में विमान दुर्घटना हुआ था, वहां पे दुर्घटना का क्या नाम रहेगा? एयर इंडिया का जहाज था यहाँ पर, 2020 में हुआ था। 2010 में कहा हुआ? मंगलौर में। और 2020 में कोझिकोड में। कहा हुआ? कोझी। अच्छा, इस पे एक मूवी भी बनी है, कोझिकोड पे नहीं, रनवे 17, रनवे करके 37 करके है, 34 37 करके ऐसे करके कोई है, इसी एयरपोर्ट पे उतार रहा था, पता नहीं, मूवी देखे नहीं है, आप देख लीजिएगा, अजय देवगन की मूवी, अच्छी मूवी है। ये सब चीज, ये सब मूवी देखने में कोई दिक्कत नहीं। हाई मूवी हमको समझ में नहीं आता है, पूरी मूवी का एक उद्देश्य को लड़किया के पीछे पड़ेगा, बीच में गुंडा आके उसको परेशान करेगा, जाके बचाएगा, कहानी खत्म, बीच में 3-4 को गाना हो जाएगा। क्या दिखा रहा है? युवाओं को परेशान करके रखा हुआ है। हा? उसी पे बनाते आ रहा है, एक एक कहानी पे। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।